हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस बार जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक ही जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। इसमें महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए उपवास रखेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। इसका उपवास निर्जला होता है, यानी महिलाएं पानी तक नहीं पीती हैं। मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है यह व्रत। कुछ इलाकों में इसे ज्योतिया भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जीविका व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही धर्मनिष्ठ और शिवभक्त थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक तप और पूजा अर्चना की, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते और भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने निर्णय लिया कि वह माता पार्वती से अपनी व्यथा कहेगी। उसने एक दिन कठिन तपस्या की और माता पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास किया। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे दर्शन दिए। माता पार्वती ने कहा, हे वत्से, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण की पत्नी ने माता पार्वती से पूछा, माता, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं एक स्वस्थ और दीर्घायु संतान प्राप्त कर सकूं। माता पार्वती ने उसे जीविका व्रत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, यह व्रत तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा और तुम्हें एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने जीविका व्रत की विधि बताते हुए कहा, इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान शिव और मुझे, माता पार्वती, का पूजन करना। फिर जीविका व्रत की कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से संतान दीर्घायु और स्वस्थ होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने माता पार्वती के निर्देशानुसार व्रत किया। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ और उसके परिवार में खुशहाली छा गई। व्रत की नैतिकता और सीख। जीविका व्रत की कथा से हमें कई नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान पर दृढ़ विश्वास, भक्ति और समर्पण से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस व्रत का प्रमुख उद्देश्य संतान की सुरक्षा और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना है, लेकिन इसके साथ ही यह हमें अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पण और सेवा की भावना भी सिखाता है। कथा में ब्राह्मण की पत्नी की भक्ति और उसकी निस्वार्थ प्रार्थना से यह संदेश मिलता है कि जब हम सच्चे दिल से किसी चीज की कामना करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य होता है। आइए जानते हैं व्रत की पूजा विधि। जीविका व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल और प्रभावी मानी जाती है। इस व्रत को महिलाएं विशेष रूप से करती हैं और यह व्रत संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाता है। पूजा विधि इस प्रकार है। नंबर 1, स्नान और शुद्धि। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन और शरीर की शुद्धि के बाद पूजा स्थल को साफ करें। नंबर 2, पूजन की तैयारी। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें। पूजा में धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, फल, मिठाई, पान, सुपारी आदि सामग्री रखें। जल से भरा हुआ कलश भी रखें। नंबर 3, पूजा प्रारंभ। भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति और ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करें। जल, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। नंबर 4, व्रत कथा सुनना।
पूजा के दौरान जीविका व्रत की कथा का श्रवण करें। कथा को सुनने से व्रत का महत्व और फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से संतान की सुरक्षा और परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करें। नंबर 5, आरती और प्रसाद वितरण। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। व्रतधारी महिलाएं दिन भर उपवास करती हैं और सायंकाल प्रसाद ग्रहण करती हैं। जितिया व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणामस्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणामस्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दीं और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। जीविका व्रत कथा भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हमें जीवन में सभी प्रकार की खुशियां और समृद्धि प्राप्त हो सकती हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।